वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राधे कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर भगवान श्री गणेश की कृपा सदा बनी रहे। आज से आप हमारे चैनल पर हर दिन पौष मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लगातार हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष महीने में सभी अध्याय सुने और लगातार हमें कमेंट करके और लाइक करके अपना प्यार दिया। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज के पौष मास महात्म्य के अध्याय 1 का। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से होकर जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब यह तो चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार वे मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ जी के यहाँ से चोरी की थी उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, भेष बदल कर पहुँच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी को भी किसी नौकर की ज़रूरत थी। इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे ये कैसा नौकर रखा है, नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को ये पता चला तो उन्होंने भी गुस्से में आकर तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा। दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रह रहे भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश ही बताया था। तो जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश जी सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए। गंगा स्नान कराने सेठानी नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने फिर से सेठ जी से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी कहने लगे, सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख भोगेंगी। फिर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन की बात है, सेठ के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश जी से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुलाकर ले आओ। उधर गणेश जब सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे, लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने देखा सेठानी अभी तक नहीं आई तो वे खुद बुलाने के लिए गए। आकर देखा तो सेठानी नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे कि क्या बात है, घर में हवन की तैयारियां हो चुकी हैं और तुम यहाँ पर सो रही हो? तो सेठानी कहने लगी, समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुनरी ही फाड़ डाली। ये बात जानकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। बुलाया गणेश को और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं और सेठानी क्योंकि काली चुनरी ओढ़कर जा रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब ये नहीं मानी तो मैंने इनकी चुनरी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। ये बात जानकर सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा और समझदार। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया था। अब पंडित जी आए, पूजा की तैयारियां हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया, अब क्या करें? उधर नौकर बने गणेश भगवान वहीं खड़े हुए थे और सारी बातें देख और सुन रहे थे। ये बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, तो मुझे में ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। ये बात जब सेठ ने सुनी तो उन्हें बहुत ज़ोर से गुस्सा आया और वह गुस्से में कहने लगे कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया
और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित जी और सेठ सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर पड़े। उनकी पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया, उन्हें अपने घर में नौकर बनाकर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को बहुत भारी दुख हुआ। अब दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में घुलने लगे। तब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक बार मैंने आपके खेत के अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष मेरे सिर पर लग गया। वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकर बना और 12 साल तक काम किया। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे सुख जैसी धन दौलत आपने सेठ जी को दी, वैसी सबको देना। इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरने वाले सभी को और उनके सब परिवारजनों को भी देना। अब सुनिए आज का अध्याय। एक बार देवर्षि नारद श्री कृष्ण जी के सम्मुख पहुँचे और नारायण नारायण कहकर उनसे विनम्र स्वर में इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, अब मैं गणेश खंड का जो मनुष्य के लिए संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप और गणेश जी के जन्म वृतांत से परिपूर्ण है सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सूर श्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिज थे अथवा किसी गर्भ से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? वे कितने ज्ञानी थे और उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर नारायण, शंभु और ब्रह्मा जी के रहते हुए संपूर्ण विश्व में सबसे पहले उन्हीं की पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले, एक दंत और विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? महाभाग्य रहस्य में जन्म वृतांत का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर अत्यंत विस्तृत चित्रण को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप संताप को हरण करने वाले, संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाले, समस्त मंगलों का दाता, सार रूप निखिल श्रुतुओं के लिए मनोहर सुखप्रद मोक्ष का बीज और पापों को जड़ सहित नाश करने वाला है। दैत्य द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेज राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। फिर वह दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम था सती। उन्होंने अपने स्वामी अर्थात शिव जी की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया था और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मेना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहाँ बहुत लंबे समय तक शंकर जी और पार्वती जी का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की, जिस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती जी, मैं उपाय बताता हूँ, सुनो। उससे आपका कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्ध होते ही हैं। मैं आपसे जिस उपाय का वर्णन करूंगा वह संपूर्ण अभिष्ट सिद्धि का बीज, परम रूप, मंगलदायक और मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। व्राण ने, आप श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्यकर। यह महाकठोर बीज कल्पतरु के समान अभिष्ट सिद्धि कराने वाला, उत्कृष्ट सुखदायक, पुत्रप्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णव में मैं अर्थात शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी, दल पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत, वत्सपरों में संवत्सर, युगों में कृतयुग, पूजनियों में विद्या पढ़ाने वाले गुरु, गुरुजनों में माता, आप्तजनों में साध्वी पत्नी, विश्वस्त में मनधरों में रतन, प्रियजनों में पति, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष,
वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शत्रुपा, पुरियों में काशी, तेजस्वी में सूर्य, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधिच, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धर में लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं। तथा जैसे श्री कृष्ण सब्र प्रदाता और संपूर्ण वस्तुओं के सार रूप हैं, उसी प्रकार यह पुण्य व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए महाभाग्य तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। ये तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत का पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके दर से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री कृष्ण की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। उसका जन्म सार्थक हो जाता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही बैकुंठ लोक को जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई बंधु बांधव, अपनी पत्नी और अपनी पीढ़ियों का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गिरजे, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और इस व्रत काल में इस मंत्र का जाप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। ऐसा कहकर भगवान शंकर गिरजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कवच और स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बताया। मुने उसके बाद उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि और नियमों का भी वर्णन किया। श्री नारायण कहते हैं, नारद पुराण व्रत का विधान सुनकर पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, नाथ, आप वेद वेता में श्रेष्ठ, करुणा में सागर और परमात्मा हैं। हे दीन बंधु, इस व्रत का सारा विधान मुझे बतलाइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना होता है? इसमें आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है? यह सब मुझ विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करने के लिए एक ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए व्रतियों को भी नियुक्त कर दीजिए। जिनके अलावा और जो भी व्रत के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, यह सब भी उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान कराने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कुमार, युवा और वृद्धा। कुमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धा अवस्था में पुत्र इस तरह से पालन करने वाले होते हैं। तब श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत में उपयोगी द्रव्यों और फलों का वर्णन करता हूँ। सुनो। इस व्रत के हेतु मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के लिए 100 वृत्तियों और बहुसंख्यक दासियों को और पुरोहितों के स्थान पर सनत कुमार जी को, संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेद वेदांत के पारंगत विद्वान हरिभक्त, तो मैं श्रेष्ठ ज्ञानी और मेरे ही समान हैं, नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी तिथि के दिन इस व्रत का आरंभ शुरू हो जाता है। उत्तम वृत्ति को चाहिए कि वे व्रत आरंभ के पहले दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यतन पूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। फिर हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ देकर शीघ्र ही घर लौट आए और वहाँ धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करें। फिर पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित को वर्ण करें, स्वास्ति वाचन पूर्वक कलश की स्थापना करें। फिर वेद वेदांत संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान करें। फिर सुहाग और श्रृंगार आदि की सामग्री सहित समर्पित करने की बात कहकर शंकर जी पुनः बोले, देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, जामवर, फल और श्रीफल, इन फलों को श्रीहरि के आगे अर्पित करना चाहिए। फिर श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। सुवस्त्र और इस व्रत में श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदित करने चाहिए। वृत्ति को चाहिए कि वह व्रत काल में
जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए हर दिन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। देवी प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलियां अर्पित करें और भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। सुवृते व्रत काल में 6 महीने तक हविष्य अन्न, 5 महीने तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें और 1 पक्ष तक केवल जल पीकर ही रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीप का दान करना चाहिए। रात में कुशा का आसन बिछाकर नित्य जागरण उत्तम है। देवी इस प्रकार व्रत में भली भांति पूर्ण होने पर फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डलियाएं जो वस्त्रों से ढकी हुई और भोजन के पदार्थ यथोपवित और मनोहर उपहार से सजी हुई हों दान करना चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन और 1360 तिल की आहुतियों देने का विधान है। इस व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके अलावा व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाओ। देवी इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि की भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के समान तीनों भवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य पति स्व ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति भी होती है। इसलिए हे देवी आप भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। साध्वी आपको पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।